हेलो। आज मैंने अपनी डायरी में नए साल में पहली बार लिखा। आज 4 तारीख है, पर 2023 डेट लिखते वक्त बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। तो जस्ट अबाउट there are a couple of things that I'm trying to take charge of broadly for my health, and I'm very happy that I've been able to do that for a few days now. It's quite a stretch for me, but it's nice, all good. तो उसके बारे में लिखते लिखते मेरी दूसरी डायरी जिसमें मैंने कुछ लिखा था, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। बिफोर आई शेयर दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जो थॉट होता है वो अपनी भाषा खुद चूज़ करता है। मुझे ज़्यादातर पोइट्रीज जो है वो यूजुअली हिंदी में लिखना अच्छा लगता है, क्योंकि वो विचार उसे सिलेक्ट करता है। फिर कभी कभी मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स गुजराती इज़ माई मदर टंग, तो मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। बट आई डू अ लॉट ऑफ स्क्रीन राइटिंग इन दैट लैंग्वेज, बट समहाउ different formats of writing, they select their own language and I let it happen that way. So there is no specific reason, no agenda of why do I say something in a particular language. There never has been. I have been a radio presenter for 10 years, और वो कभी मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता था कि मैं कब गुजराती में थी मैं हिंदी बोलने लगूँ, एंड देन आई सडनली वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इट वुड जस्ट हैपन वेरी सबकॉन्शियसली. सो या, और आपको ये जो किचन की आवाज़ आ रही है, आई स्टॉप्ड टू रेजिस्ट इट, बिकॉज ऐसा लगना चाहिए ना कि ये घर है, और एक घर के एक कोने में अगर चाय बन रही है तो दूसरे कोने में शायद कविता की बात हो रही है, और ये होना अपने आप में बहुत ही सुंदर है ना? तो यूजुअली आई टेल यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई और हाउ डिड आई अराइव एट दैट थॉट इन द पोइट्री. उसके बाद मैं आपके साथ पोइट्री शेयर करती हूँ, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू शेयर द लाइन्स दैट आई हैड रिटन फर्स्ट. So this is in English, by the way. That feeling, that basic emotional need that remains unfulfilled or unaddressed in our childhood ends up into a mirage that we constantly end up chasing. The central need that keeps guiding all our decisions, consciously or subconsciously. You know, हम जब हमारे late 20s या 30s में आते हैं, where you've had your fair share of choices and consequences, choices and results, the failures and the success of it, your education and applying it in this world, probably the work that you're doing, the job, or meeting people and, forming your own values. And it's not only about work, it's about your life. So it includes a lot of things like working and your identity and relationships and all of that. So you have a fair sense of, what is it that you like, who you are. और उसमें आप आगे बढ़ रहे होते हैं. And suddenly उस narrative के हिसाब से जो बहुत ही स्वाभाविक next step होता है, you're not drawn towards it, and there's some other energy, some other feeling that you realize that you're subconsciously seeking it. Why does that happen? What happens is कि आपको लग रहा है कि आप फ्यूचर में जा रहे हैं, पर कहीं एक समय पर आप पास्ट में चले जाते हैं, जब आप 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 7 साल के थे, टीनेजर थे. कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी फीलिंग जो चद्दर ओढ़कर सो चुकी थी, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में आपको पता नहीं था, वो सडनली इम्पोर्टेंट तो हो जाती है, पर इतनी बड़ी होती जाती है कि उसका बादल बहुत बड़ा हो जाता है, और आपके मन के अंदर आपके अभी के काम, कर्म, लोग, फीलिंग्स की धूप नहीं पड़ने देता. तो आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज इट दैट इज बॉदरिंग यू, व्हाट इज इट दैट आई एम चेजिंग. तो सर्टेन अनएड्रेस्ड फीलिंग और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो शायद आपको आपकी फैमिली के साथ हुए हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हुए हो, एंड यू हैवंट हैड द चांस टू
know it or acknowledge it or discuss it, have a closure. You never realize that when did that small crack happened, and that unaddressed feeling of past was percolating slowly and slowly into your being, and now it is the biggest thing of your present. तो उसके बेसिस पर मैंने ये लिखा था कि दैट फीलिंग, दैट इमोशनल, बेसिक इमोशनल नीड दैट रिमेन्स अनफुलफिल्ड और अनएड्रेस्ड इन योर चाइल्डहुड. शायद आपको बेसिक फीलिंग्स लाइक लव, टू बी लव्ड, और सिक्योरिटी और safe feeling और involvement, acknowledgement. कभी कभी ये बेसिक चीज़ें थोड़ी स्ट्रगल होती है ये फीलिंग्स तक पहुंचने के लिए जब आप छोटे होते हैं. आपका चाइल्डहुड शायद आपकी फैमिली के लिए एक टर्ब्यूलेंट टाइम हो सकता है और आपको लग रहा था कि हाँ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये नहीं हैं. बट एट सम पॉइंट probably when you reach a certain age where you realize that ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी. शायद इसलिए जो लोग अपने मोस्ट फुलफिल्ड समय में जब होते हैं तभी उनको the disconnect between what they're feeling inside, what is unaddressed, and how the life is going on and on and on and on at such a pace externally. ये जो disconnect है, ये disconnect बनती है anxiety, ये disconnect बनता है depression, that feeling in your chest that you're not able to breathe. So obviously, if you're not able to understand and deal with it, best thing is that you should take help. You should meet some people. Basically, you should meet counselors, doctors. But रोज का जैसे वो होमवर्क, आई डोंट नो आप स्कूल में करते थे कि नहीं, पर आई थिंक बड़े होके करना पड़ता है. इंसान यानी कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी डायरी हो सकती है, तो आप उसमें लिखिए जो भी आपको फील हो रहा है. whatever that helps you, a person or a diary, आपको एक डिस्टेंस मिलेगा कि आप उस फीलिंग को लिखिए, एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है उसे बड़ी ऑनेस्टली देखिए, and identify that this is just a part of who you are and what you feel. It's not you entirely. वो डिस्टेंस क्रिएट करने में आपको मदद करेगा. अगर आपको क्लोजर्स चाहिए, अगर आप कोई बात जो पहले नहीं कह पाए आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स को, आप बहुत ही करेजियस बात है बट यू कैन अटेम्प्ट टू टेल देम. एंड अगर आपको लगता है कि बहुत रिस्की है, दे आर नॉट रेडी to take it, or you are not ready to talk about it, probably you can start writing when no one is looking at it, no one is listening to it, it's just you, but let it flow. और ये daily management करते करते वो awareness आ जाती है and you're able to disassociate with it gradually. I'm no expert, I'm in my own process of doing that, so sometimes I feel like I should share if you're feeling the same thing. काफ़ी लंबा थेरेपी सेशन हो गया, बट आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर अगर हम ऐसा निर्धार करें कि हम हमारी फीलिंग्स को लिखेंगे और उसे बताएंगे कि तुम एक हिस्सा हो, तुम हमारा हिस्सा नहीं हो. बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती है, उसका एक पार्ट है ज़रूर है. एक्नॉलेज कीजिए उसका एग्जिस्टेंस, उसे देखिए कि क्या सिर्फ उसे देखने से उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, या यू जस्ट हैड टू नो इट एंड इट वैनिशेस, और यू कीप राइटिंग इट एंड देन देयर विल बी अ डिस्टेंस विथ दैट फीलिंग एंड स्लोली उसकी पकड़ कम हो जाएगी. व्हाटएवर दैट हेल्प्स, बट वी मस्ट डू दैट, स्पेशली इन दिस सोशल मीडिया एंड स्क्रीन वाला ज़माना. कभी कभी हम एक ही फीलिंग में इतना अंदर घुस जाते हैं कि हम आसपास की बड़ी टैंजिबल सी दुनिया और एयर को फील नहीं कर पाते हैं. It shouldn't end up into a mirage that we constantly end up chasing. It shouldn't be the central need that keeps guiding all our decisions consciously or subconsciously. I firmly believe or have started believing that I don't want to be a shadow
of my feelings or of my and my family's turbulent times or mistakes or tragedies. We and our lives are much more than that. बड़ा बनिए, बड़ा.